शौहर अपनी बीवी से कैसे हमबिस्तरी करनी चाहिए, सुनिए मौलाना जर्जीस का बयान। शौहर अकेले में अपनी बीवी से मिलने के लिए जा रहा है। ये बड़ी अजीब रात होती है, नौजवान लड़के और लड़कियों की अरमानों वाली रात होती है। हर शौहर और बीवी की अरमानों वाली रात होती है, जिसको हम उर्दू में, अरबी फ़ारसी में शब ज़ुफ़ाफ़ के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसको सुहाग रात के नाम से जाना जाता है। मेरे भाइयों, जैसे ही शौहर अपनी बीवी के पास मीर तकी मीर का दामाद बैठता है और अपनी बीवी के सर पे हाथ रखकर घूंघट को हटाता है और गले मिलने की कोशिश करता है, मीर तकी मीर की बेटी कहती है, खबरदार मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। कहा, क्या हो गया तुम्हें, आज की रात हुज्जत कर रही हो? कहा, तुमने मुझसे निकाह नहीं किया, तुम्हें तो मेरे बाप की मालो दौलत से मोहब्बत थी, वो नीचे रखा हुआ है तुम्हारी माँ के पास, जाओ उसी माल के पास सोइए, उसी को बोसा लीजिए, उसी को चूमिए और चाटिए, मेरे पास क्यों आया? दोनों में तनातनी बढ़ती है। पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटी को इतना दुख था अपने बाप के घर और मकान और दुकान की बिकजाने का कि वो मानने के लिए तैयार थे। शौहर को भी थोड़ी जिद हो गई, सो जाना चाहिए था, आज नहीं तो कल समझा ले जाएंगे, लेकिन चूंकि अरमान थे, पहली रात का पता नहीं नौजवानों में कौन सा तसव्वुर बैठा हुआ है, उजला तो जल्दबाजी कर जाते हैं, उसने भी उजला तो जल्दबाजी की और दोनों में तनातनी बढ़ी। लड़की चीखती है, दूर, चारपाई से नीचे गिरती है और जैसे ही नीचे गिरी उसको अटैक पड़ता है और अटैक पड़ता है, अटैक पड़ते ही उसकी रूह कफ से उनसुरी से परवास हो जाती है और 3 बजे उसका इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर के कानों में फजर की आजान की आवाज जाती है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। मीर तकी मीर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां से निकल रहे हैं, किसी ने उनके कान में आवाज दी, मीर तकी मीर, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको अटैक पड़ गया है। इधर उस सहेली ने मीर तकी मीर को बता दिया था कि मैंने आपकी बेटी को ये सब कुछ बता दिया है। मीर तकी मीर ने टांटा भी था कि तुमने ऐसा क्यों किया। मीर तकी मीर अपनी बीवी को लेकर लड़की के ससुराल की तरफ जाते हैं। सूरज निकलने के बाद वहां पहुंचते हैं। मीर तकी मीर की बीवी को घर के अंदर इजाजत मिल जाती है। मीर तकी मीर से कहा जाता है कि आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, अभी कफनाया जाएगा, जब कफन पहन लिया जाएगा, पहना दिया जाएगा, तब आपको आपकी बेटी का चेहरा दिखाया जाएगा, अभी बाहर बैठिए। थोड़ी देर के बाद इजाजत मिलती है, गुस्ल दिया जा चुका है, आपकी बेटी को कफन से उड़ा दिया गया है, चलिए आप अपनी बेटी को एक नजर देख लीजिए। उसके बाद कब्र खुद रही है, वहां आपकी बेटी को कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। मीर तकी मीर घर के अंदर जाते हैं, अपनी बेटी के सर से कफन का कपड़ा हटाते हैं, अपनी बेटी के नाक में लगी हुई कॉटन को देखते हैं, सफेद रंग से पहने हुए ओढ़े हुए कफन को देखते हैं। अरे मेरी बेटी, रुखसती के मौके पर तो मैंने तुझे सुर्ख जोड़े में रुखसत किया था, मेरा दामाद कहाँ है? कहा जी मैं यहाँ हूं। मीर तकी मीर ने कहा, मैंने जो लिस्ट, तुमने जो लिस्ट दी थी वो मुझे लाओ, जहेज की जो लिस्ट दी थी वो जरा देना। दामाद बोलता है, वो तो आप ही के पास है, मैंने आपको दी। मीर तकी मीर कहते, हाँ वो मेरे पास है, जेब से निकालते ये आए मेरे दामाद, मैंने इसमें एक चीज की भी कमी नहीं की थी। हाँ एक चीज की कमी है, आए मेरे दामाद, जो तू लिखना भूल गया था, जो मेरी बेटी को तेरे घर से मिल रहा है वो कफन, ये क्यों भूल गया था? इसको भी लिख दिया होता, और जब तूने लिखा नहीं तो मेरी बेटी तेरे कफन में कफनाई क्यों जाएगी? पूरी लिस्ट पढ़ी और पढ़ के फाड़ दी। फिर अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखकर और उस कफन को पकड़ के कहा है,
मेरी बेटी, आज के बाद तेरा बाप कभी शायरी नहीं करेगा। और जिंदगी का आखिरी शेर मैं आज पढ़ रहा हूं सबके सामने। और आज के बाद